मुकदमा लिखवा लो, कुछ भी बात मैं कह रहा हूं। अगर किसी महिला को अनुभव करना है ना, एक्सपीरियंस करना है कि वाकई मेरे द्वारा कही हुई बात सच है या झूठ है, आप अपने द्वारा कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हो ही नहीं, कुछ भी ना हो, एक एप्लीकेशन लिखो, उसमें लिखो साहब मुझे आज सुबह मेरे पति ने मुझे मारा पीटा और मेरे सास ससुर मुझे से और मेरे पति 10 लाख रुपए की मुझसे मांग करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, ना देने पे मुझे मार रहे हैं, घर से बाहर निकाल दिया। इतनी बात कॉमन सी लिख दो आप। लिखने के बाद थाने में चले जाओ, सीधे एसएचओ साहब से मिल जाओ और वहां पर जाकर एप्लीकेशन दो। अगले 2 या 3 दिन में डिसीजन आ जाएगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। बस कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये समझ लीजिए थाने खुले बैठे हैं आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए। आप ये मत समझिए कि आपको वो न्याय मिल गया, वो एफआईआर के बदले आपको अन्याय हो गया। आपके लिए कोई परिवार, कोई थाने, कोई पुलिस, कोर्ट कचहरी, कोई भी आपका परिवार नहीं बसा पाएगा। स्पेशली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन कर दी है सभी जगह पर कि एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाए उनको सोचने समझने का कि भाई आप दोनों घर परिवार बसा सकते हो या फिर नहीं बसा सकते हो। और देखो ईगो होती है, पति अपनी अकड़ में, पत्नी अपनी अकड़ में। जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फिर दोनों के अंदर अकड़ शुरू हो जाती है। पत्नी कहती है मैं लूंगी नहीं क्योंकि मेरे पास ताकत है, कानून है, वो कानून से दबाना चाहती है, डरा कर धमकाना चाहती है। और पति कहता है कि मैं अपनी अकड़ में, अब जेल भिजवाना, परिवार नष्ट करना है, जो करना है करो, मैं अपनी अकड़ में रहूंगा। कोई नहीं झुकता है। प्यार से आज के टाइम में किसी को भी झुका लो, किसी को भी झुका लो, लेकिन अगर दादागिरी से, ताकत से, कानून से किसी को झुकाओगे, कोई नहीं झुकेगा। अंततः क्या होगा? परिवार टूट जाएगा। जो शादी तुमने अपने प्यार से अपने परिवार को बसाने के लिए करी थी, वो शादी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी में तब्दील हो जाएगी। पूरा जीवन आपको कोर्ट कचहरी चक्कर लाने पड़ जाएंगे। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास करना हो, आप मुझे सोचे कि भाई मैं फेवर में बोल रहा हूँ पुरुषों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी का भी परिवार टूटे, किसी का भी घर खराब हो। मैं सच्चाई बताकर आपको जाना चाहता हूं कि क्योंकि मैं वकील हूं, कोई वकील ये नहीं कहेगा कि आप मुकदमा मत करो, लेकिन मैं कहता हूं कि आप कोई भी मुकदमा मत करो। जितना हो सकता है अकेले रहिए और परिवार के साथ में, अपने माता पिता साथ में रहो, लेकिन मुकदमा करने की मत प्रयास करो। मुकदमा करने से जो है इंसान जो है वो टूट जाता है। उसको इतना अपमान सहना पड़ता है कि उस अपमान का बदला उसी लड़की से लिया जाता है कि भाई तूने मुकदमा हमारे पर किया क्यों। और इसी बदले की भावना में इतना बिगड़ जाता है कि कहीं ना कहीं पूरा जीवन आपका तबाह हो जाता है। न लड़की कहीं की रहती है, न लड़का कहीं रहता है। मोस्ट कॉमनली लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होती हैं कि उससे बिगड़ के दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन क्या ऑप्शन यही है? शादी करना है दूसरे किसी और के साथ में? आप कोर्ट में जाइए, आज ही प्लेंट लिख के दे दीजिए, आज ही आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, तारीखों पे आप चलना शुरू हो जाएंगे। 1 क्या 2 क्या 3 क्या, अब जितने भी जो महिला को कानून दिए गए हैं, दहेज का, मेंटेनेंस का, घरेलू हिंसा का, ये तीनों कानून आपके फेवर में है। आप आज ही जाइए, वकील को बताइए अपनी कहानी, लिखवा दी जाएगी और उसके बाद कोर्ट में, न्यायालय में पेश कर दो, दायर कर दो, लो जी हो गया मुकदमा। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो यही है, जितनी भी महिलाएं हैं, मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि पति के प्रति क्रूरता मत करिए, मत करो किसी पे मुकदमा। जिसने जैसा किया है वो वैसा झेलेगा। तुम उससे अगर बदला नहीं लोगे या तुम उसको दंड नहीं दिलाओगे, भगवान उसको दंड देगा। लेकिन कम से कम अपने परिवार को बसाने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए कम से कम प्रयास तो करिए। क्या वो चाहता है पति? क्योंकि देखो मैं ये बताता हूं कि कहीं ना कहीं महिला को पति के अधीन ही रहना चाहिए। ये नियम भी बनाता है कि जवानी में अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, शादी के बाद पति के अधीन रहना चाहिए और वृद्ध अवस्था में अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। ये नियम भी कहता है। अगर तुम पति के अधीन हो तो आप पति से पूछिए तो कि तुम चाहते क्या हो। एक सवाल पूछ लो कि मैं ये चाहता हूं। अगर पति ने कह दिया मैं ये चाहता हूं, तो नियम से उसी के अनुसार चलिए। शुरुआत से ही चीजों को बनाना सीखिए। अगर शुरुआत से ही चीजों को खराब करना शुरू कर दोगे आप, तो कहीं ना कहीं भविष्य में ऐसा होगा कि आप मुकदमा, कोर्ट कचहरी कितना भी कर लेना, आपको वो व्यक्ति नहीं मिलेगा जिस व्यक्ति की आपने उम्मीद की है, जिस व्यक्ति से आपने शादी करी है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी को दुख मत दो।
आप जो दोगे वही वापस आएगा। अगर आप दुख दोगे तो दुख वापस आएगा, सुख दोगे तो सुख वापस आएगा। तो क्यों ना किसी दूसरे व्यक्ति को सुख दिया जाए, दुख की उपेक्षा क्यों करी जाए। आप जो है सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ, मतलब जिसके साथ शादी हुई है, उसी के साथ भी अपना जीवन बिताने के प्रयास करिए, घर बसाने की कोशिश करिए। मुकदमे में एक दूसरे को सजा दिलाने की कोशिश मत करिए। मुकदमे के द्वारा हैरासमेंट करने की कोशिश मत करिए। हैरासमेंट करोगे तो हैरासमेंट तुम्हारा भी होगा। और जिस व्यक्ति ने, पुरुष ने ये सोच लिया कि मुझे इस महिला के साथ में नहीं रहना है, तो वो आप फिर कोई भी ताकत लगा दो, क्या करोगे? जेल भिजवा दोगे उसको, मेंटेनेंस ले लोगे उससे, क्या करो, सजा करवा दोगे। बस मैक्स टू मैक्स आपके सब कुछ फेवर में हो जाएगा। तब कह रहा हूं मैं, ये होता नहीं है वैसे, बहुत लड़ना पड़ेगा आपके लिए। जीवन में आप वीरांगना बन जाएंगी। लड़ाई झगड़ा करते 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 आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। आप जिस लिए आपने जन्म लिया है वो आपका काम नहीं बनेगा। आप अपना जीवन किसी गलत दिशा में लेके जा रही हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो है किसी प्रकार से मुकदमबाजी मत करिए। जितना हो सकता है प्रयास करिए बात को बनाने का। अगर आपके अंदर ईगो है, घमंड है, चिड़चिड़ापन है, लड़ाई झगड़े वाली चीजें हैं आपके अंदर, तो उनको खत्म करिए। कौन इंसान है जो अपने आप को सुधार नहीं सकता है? गलतियां आपसे हुई हैं तो उन गलतियों को सुधारने का प्रयास भी तो करिए। इंसान है, गलतियों को पुतला है, लेकिन गलती बार बार करना ये भी तो ठीक नहीं है ना। आप अकेले रहकर जीवन में करोगे क्या? उस व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए, उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए इसलिए आपने जन्म लिया था क्या, या इसलिए आपने शादी करी थी? तो आपको थोड़ा सा समझना है कि मुझे ऐसे पुरुष के, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कुछ मुकदमा नहीं करना है जो मेरा जीवन साथी हो। अपने जीवन साथी को जितना आप प्रेम दोगे उतना ही आपको प्रेम मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। जितना आप अपने जीवन साथी का अपमान करेंगे उतना ही आपका भी अपमान होगा। समाज में आप कहीं बैठने लायक नहीं रहेंगे। कोई ना कोई जरा जरा सी बात पर टिप्पणी आपके ऊपर कर ही देगा। तो ये आपका निर्णय है कि मुझे करना क्या है। जीवन आपका है। मेरा उद्देश्य है कि आपको परिवार बस जाए, ठीक है, हो जाए, अच्छा सा हो जाए। लेकिन अगर नहीं बचा पाओगे तो ये आपकी इच्छा है और आपका जीवन है। इतने कहना चाहूंगा।